Hello everyone, good evening. My name is Kamakshi Bhartia and you are welcome back on the ninth episode of The Matrix. कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ गुड रिस्पॉन्स ऑन द वीडियोज़. आपके मैसेजेस, आपके मेल्स मुझे मिल रहे हैं एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर, वी आर एबल टू डिस्कस थिंग्स एंड वी आर एबल टू सॉर्ट थिंग्स आउट एंड आई एम एबल टू हेल्प यू बिल्ड योर पर्सनैलिटी वंस अगेन. आज हमारा टॉपिक है एक स्टोरी का. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. द स्टोरी इज़ अबाउट टू सिस्टर्स. ये दो बहनों की कहानी है, लव एंड ग्रीड. ये दोनों बहनें, इनमें बहुत ज़्यादा एज का फ़र्क नहीं है. ये एक दूसरे के साथ में खेलती हैं, पढ़ती हैं, दे इन्जॉय. बट बहुत बड़ा एक डिफरेंस है इन दोनों में. जो ग्रीड है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, शी इज़ वेरी शार्प. तो वो स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर कर लेती है और टीचर्स से उसे बहुत प्रेज़ मिलता है, पेरेंट्स से उसे बहुत प्रेज़ मिलता है एंड शी रियली लाइक्स द फीलिंग ऑफ सक्सेस कि सब कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ व्हेन यू आर सक्सेसफुल. एंड ये जो लव है, शी इज़ रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्कूल, क्योंकि द ओनली थिंग्स शी अंडरस्टैंड आर द वंस जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें उससे कुछ प्यार के थ्रू सिखाया जाता है विद लव. सबसे ज़्यादा वो जिन चीज़ों से कनेक्ट होती है वो होती हैं स्टोरीज जो उसे दिल से टच करती हैं. लव इज़ वेरी टची, शी इज़ वेरी इमोशनल. तो किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना, लोगों पे लोगों पे अपनी जान देना, और कोई भी उससे कुछ मांगता है, उसकी क्लास में कोई पेंसिल भी मांग लेता है तो वो किसी को आसानी से दे देती है. और ग्रीड जो है वो बहुत क्लेवर है, वो किसी को अपनी चीज़ आसानी से नहीं देती, वो किसी से शेयर करना सही नहीं समझती. एंड उससे कोई भी गिफ्ट भी मिलते हैं तो वो उन्हें बहुत संभाल के रखती है कि वो मौका मिलने पर ही उसे यूज़ करेगी. सो शी इज़ वेरी क्लेवर एंड शी इज़ वेरी शार्प. अब देखते हैं आगे लाइफ में इन दोनों के साथ में क्या होता है. क्योंकि लव बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती है, उसे आगे लाइफ में कई बार धोखे मिलते हैं. लोग उसका यूज़ करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत मायूस हो जाती है कभी कभी. यू नो कोई भी नहीं होता है उसके साथ में, शी इज़ ओनली विद हर सेल्फ. और वो धीरे धीरे कोशिश करती है इन सब चीज़ों को समझने की, पर वो ये भी सोचती है कि ग्रीड को क्यों नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों का. वाई इज़ शी द ओनली वन फेसिंग ऑल दीज थिंग्स. क्यों नहीं ग्रीड को कोई फ़र्क पड़ता व्हेन एनीबडी हर्ट्स हर. तो वो बहुत सोचती है इन सब चीज़ों के बारे में कि वो ऐसी क्यों है, क्यों इतनी इमोशनल है और क्यों इतनी केयरिंग है, वो क्यों इतनी जल्दी उसको धोखे मिलते हैं. तो वो धीरे धीरे समय के साथ में अपने आप को चेंज करती है. वो भी अब प्रैक्टिकल होना चालू करती है. लोगों के साथ में बात करना, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे इंटेलिजेंटली लोगों से डील करना है. वो स्ट्रगल करती रहती है, बहुत मेहनत करती है और वो सीख जाती है फाइनली कि लोगों से कैसे डील करना है. और क्योंकि उसका हमेशा बैकग्राउंड बहुत ही इमोशनल रहा है, तो वो अपने इमोशंस के साथ में जुड़ के अपने ड्रीम्स को समझ जाती है कि वो क्या करना चाहती है और अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ती है. और उन्हें पूरे करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही है. एंड शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी केयरिंग, और वो अब पूरी तरीके से लाइफ को समझ चुकी है कि वो क्या है. और शी नोज़ नाउ कि अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है. इट इज़ नॉट गुड टू बी अटैच टू समथिंग और समवन इतना ज़्यादा कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे. तो लव अब बहुत एक बड़ा लेसन सीख चुकी है एंड शी इज़ ऑन द वे टू सक्सेस. उसके इमोशंस के थ्रू उसे अपने सपनों के बारे में पता चल गया है कि वो क्या करना चाहती है और वो अब पूरी मेहनत कर रही है, उन पे काम कर रही है. एंड ग्रीड ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि वो हमेशा सक्सेस के पीछे भागती थी, क्योंकि हमेशा वो ग्लैमर के पीछे भागती थी, तो उसे सच्चा प्यार नहीं मिल पाया कभी. धोखा उसने भी फेस किया. कोई उसके सच्चे फ्रेंड्स नहीं रहे कभी. उसे अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है एंड अब उसे लगता है कि केवल एक ही चीज़ उसे लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती है, अगर वो सारे टच, सारे कॉन्टैक्ट्स लोगों से ख़त्म कर दे, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसे हर्ट करते हैं. तो ग्रीड को अब ये समझना है कि प्यार कैसे लोगों से प्यार करने से कैसे लाइफ चेंज हो सकती है. ग्रीड की एक ख़ास बात थी, वो कभी अपना समय किसी के लिए नहीं देती थी, क्योंकि वो कभी किसी के साथ में अटैच थी ही नहीं. वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और उसकी ये आदत उसे बहुत बहुत हर्ट करी आगे, क्योंकि लोगों के बारे में सोचना, उनके बारे में केयर करना ही हमें आगे लेके जाता है. ग्रीड ने एक अपनी कंपनी शुरू की जिसमें वो उसने बहुत पैसे कमाए, शी अर्नड अ लॉट. बट धीरे धीरे उसे ये रियलाइज़ हुआ कि
उसकी कंपनी डाउनफॉल में जा रही है, क्योंकि उसकी कंपनी पीपल फोकस नहीं थी, क्योंकि उसकी कंपनी जो थी वो लोगों को ध्यान में रख के नहीं बनाई थी। उसने सिर्फ सक्सेस पाने के लिए वो कंपनी बनाई थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ सक्सेस पाने के लिए। तो शुरुआत में तो उसे बहुत सक्सेस मिली, लेकिन लेटर ऑन शी हैड टू फेल, क्योंकि एक चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा समझनी है वो है लोगों के बारे में केयर करना, उनके बारे में सोचना। सक्सेस ही सब कुछ नहीं होता, तो ग्रीड को ये चीज़ समझनी चाहिए। शी हैज़ टू लर्न दिस। और लव अब उसे समझाती है, शी टीचर्स हर कि कैसे किसी से प्यार करना और फिर हर्ट होना इज़ जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। सो लव ने बहुत कुछ सीखा है हर्ट होने के बाद में, एंड नाउ शी हैज़ द ट्रू लव विद हर, एंड ग्रीड स्टिल डजंट हैव अ ट्रू लव। उसके लिए उसे सब कुछ अपना वापस से गंवाना पड़ेगा, जो भी उसने कमाया है, जो भी उसने अर्न किया है, द सक्सेस शी इज़ हैड, उसे वो सब उसे वापस में छोड़ना पड़ेगा और उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा द न्यू लाइफ विद लव। सो ये नई ज़िंदगी जो उसकी होगी, इसमें वो लोगों के बारे में केयर करेगी, उनके बारे में सोचेगी, एंड उनके लिए समय निकालेगी, उनके लिए सेल्फलेस होएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फलेस। लव हमेशा सेल्फलेस थी, उसे कभी भी ग्रीड नहीं थी, शी वॉज ऑलवेज सेल्फलेस। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए था। और ग्रीड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो लव उसे सिखा रही है कि कैसे वो लाइफ में सक्सेसफुल बनेगी, व्हेन शी लर्न्स टू गिव अप, व्हेन शी लर्न्स टू, जो भी उसका है उसके पास में वो सब, जो जब वो दे देगी, जब वो अपना 100% लोगों के लिए दे देगी, तब उसे सक्सेस मिलेगी। एंड दैट इज़ द ट्रू सक्सेस, दैट इज़ द ट्रू डिग्निटी। अच्छी उसे समझ में आ गया है कि अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूमने से और रिच कार्स में घूमने से कुछ भी हासिल नहीं होता। what truly matters is the dignity that you have, the respect that you have, the honesty that you have among the people, and the love that you have around you in your family. तो लव के पास में अब ये सब कुछ फिर से वापस आने वाला है, क्योंकि उसने अपनी एक नई ज़िंदगी चालू की है, और वो ज़िंदगी केवल प्यार पे फोकस्ड है। उसको समझ में आ गया है कि सक्सेस इज़ ऑलवेज द सेकेंड थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट we have to do is to care for the people around us, is to care for the people in the world, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगी। एंड शी इज़ नाउ aimed to change the lives of the people by giving her 100%। एंड ये स्टोरी थी लव और ग्रीड की। आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर leaving your messages and sharing your experiences with me. It's a great learning, and मुझे अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका देके आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।